2 मिनट लगेगा समाजवादी पार्टी को लाइन में लाने में। हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, पुलिस को पीछे हटा दो, पुलिस को पीछे हटा दो। अगर समाजवादी पार्टी को घुटनों पे लाके ना बैठा दें तो ये पगड़ी उतार के हम लोग घर में रख दें। धिक्कार है हमको ऐसे कुल में जन्म लेना। अगर मैं उस सांसद की तूती ना याद दिला। रुको जरा, सबर करो। रजनी को तो मार नहीं पाते, तब जाके पैर पकड़ लेते हैं। आया दौड़ा दौड़ा जूता से मारा, फिर मोहम्मद गौरी लौटा, फिर इनको तैमूर मारा, जूता जूता मार जूता मार जूता, फिर बबरवा मारा, फिर नादिर साहबा, फिर अब्दाली। कुछ कर पाए। सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर आप सभी लोगों ने राजपूत करुणी सेना और उसके समर्थकों के द्वारा ये कहते हुए सुना होगा कि आज जो तुम बचे हो हमारे वजह से बचे हो। आज इस देश में हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो भी बचा हुआ है ये हमारे वजह से बचा हुआ है, हमारे पूर्वजों की वजह से बचा हुआ है। हम तो जी राजा महाराजा थे, हमने इस देश के लिए कई रियासतें दान कर दी। इस तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर करुणी सेना और उसके समर्थकों के द्वारा बहुत ज्यादा घमंड में और अहंकार वश कही जाती है। खास तौर पे जब से ये राणा सांगा वाली कंट्रोवर्सी हुई है और जब से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन जी ने संसद में खड़े होकर राणा सांगा को गद्दार बोला है, उसके बाद से तो सोशल मीडिया के ऊपर करुणी सेना और उसके समर्थकों की इतनी ज्यादा वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें वो लोग इसी प्रकार की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। घमंड में चूर होके इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर करुणी सेना के एक नेता या पदाधिकारी की ऐसी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही थी जिसमें वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार से ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार 2 मिनट के लिए पुलिस प्रशासन हटा ले, हम समाजवादी पार्टी को लाइन में ला देंगे और यदि नहीं ला पाए तो अपनी पगड़ी उठाकर नीचे रख देंगे। इस तरह की बात उसके द्वारा कही जा रही थी। सबसे पहले आप उसकी वीडियो को देखिए। 2 मिनट लगेगा समाजवादी पार्टी को लाइन में लाने में। हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, पुलिस को पीछे हटा दो, पुलिस को पीछे हटा दो। अगर समाजवादी पार्टी को घुटनों पे लाके ना बैठा दें तो ये पगड़ी उतार के हम लोग घर में रख देंगे। धिक्कार है हमको ऐसे कुल में जन्म लेना। अगर मैं उस सांसद की तूती ना याद दिला। सुना दोस्तों आप लोगों ने किस तरीके से ये करुणी सेना का नेता घमंड में चूर होके अहंकार वश ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन 2 मिनट के लिए हटा ले, हम समाजवादी पार्टी को लाइन में ला देंगे। दोस्तों अपनी वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये कितना बड़ा बाहुबली है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी से नहीं डरते हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो। होगी समाजवादी पार्टी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, लेकिन हम लोग नहीं डरते हैं। ये इस तरह की बात ऐसे कर रहा है जैसे कि इसका इतिहास ही कुछ इसी प्रकार का हो। लेकिन दोस्तों ऐसे में इसी सोशल मीडिया के ऊपर भारत के जाने माने टीचर अवध ओझा, जिनकी देश विदेश हर जगह पॉपुलैरिटी है, जिनको इतिहास का अच्छा जानकार माना जाता है, इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। अपनी इस वीडियो के अंदर अवध ओझा ऐसे तमाम लोगों को भिगो कर मारने का काम कर रहे हैं जो इतिहास के नाम पे बहुत ज्यादा घमंड में चूर हो जाते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। सबसे पहले अवध ओझा की उस वीडियो को जरा सुनिए। आती महमूद गजनी को तो मार नहीं पाते, तब जाके पैर पकड़ लेते हैं। आया दौड़ा दौड़ा जूता से मारा, फिर मोहम्मद गौरी लौटा, फिर इनको तैमूर मारा, जूता जूता मार जूता मार जूता, फिर बबरवा मारा, फिर नादिर साहबा, फिर अब्दाली। कुछ कर पाए। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने अवध ओझा ने किस तरीके से जो भी लोग झूठी शान में जीते हैं, जो इतिहास को लेकर घमंड में चूर रहते हैं, जो दिखाते हैं कि हम तो भैया राजा महाराजा के संताने हैं, हमारे राजा महाराजा इतने ज्यादा वीर थे, इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, हमसे ज्यादा वीर महान शक्तिशाली तो कोई था ही नहीं। ऐसे तमाम लोगों के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा मारने का काम अवध ओझा ने अपनी इस वीडियो में किया है। अवध ओझा ने साफ और स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि जितने भी आक्रांता इस देश के अंदर आए, इस देश के जो भी राजपूत राजा थे, उनको बुरी तरीके से युद्ध में हराने का काम किया। चाहे राणा सांगा और बाबर का उदाहरण आप लोग ले लीजिए। राणा सांगा जी हो सकता है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होंगे, वीर होंगे, लेकिन अंततः जीत किसकी हुई थी?
बाबर की हुई थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ, अंततः जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की हुई थी। इसी तरीके से दोस्तों इस देश के ऊपर सैकड़ों वर्षों तक मुगलों का शासन रहा है। तो जाहिर सी बात, जब इतने वर्षों तक मुगलों का शासन रहा है तो मुगलों ने जो इनके पूर्वज, जिन्हें अपना पूर्वज बड़े घमंड में कहते हैं, उनको युद्ध में हराने का ही काम किया होगा। ये तो समझ में नहीं आता है कि लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कैसे लेते हैं। और ये वही लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनके पास आज की डेट में खाने तक के पैसे नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो बेरोजगारी के आलम में अपना जीवन बिता रहे हैं। ये लोग अपने आप को राजा महाराजा बोलते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारे राजा महाराजा बहुत ज्यादा महान थे। लेकिन इतिहास उठाकर यदि देखा जाएगा तो चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे अंग्रेजों का शासन रहा हो, सबसे ज्यादा नजदीकी संबंध इन्हीं के राजा महाराजा, इन्हीं के पूर्वजों का निकलेगा। और इन्हीं के राजा महाराजा ने और पूर्वजों ने मिलकर मुगलों और अंग्रेजों के साथ हमारे ही देश के लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार किए। तो पता नहीं लोग किस मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें घमंड में चूर होकर अहंकारवश करने लगते हैं, समझ में नहीं आता है। अवध ओझा ने जो भी बातें कही हैं, इसके ऊपर आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय